हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी हम आप सबको कंसेप्ट्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हमारा ये कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। कैंपेन चालू है। इसमें अभी हमारे तीनों चैनल मिला के हमने कम से कम 100 से ज़्यादा कंसेप्ट्स यहाँ पर पढ़ाई है। तो आप ये अभी आप जो चैनल देख रहे हैं टारगेट आरबीआई, उसके बाद आई एग्जाम बी, एग्री बी और लीगल बी पे भी हमने काफ़ी सारी कंसेप्ट जो है वो अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा कंसेप्ट है एडीआर एंड जीडीआर। बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट है, 5-6 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये क्या कंसेप्ट है? इनको हम जार्गन कहते हैं। जार्गन यानी कि ऐसे वर्ड्स कि जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और मैक्सिमम लोगों को इसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तब पता चलेगा यार इसमें कोई दम नहीं था। बहुत सिंपल कंसेप्ट होती है, बस इसीलिए हमने ये कैंपेन चालू किया कि ये जो डिफ़िकल्ट टर्म्स है, जो सुनने में डिफ़िकल्ट लगती है, एक्चुअली वो ईजी है, वो हम आपको ईजी वे में सिखाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और मैं यहाँ पर आज क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है, कमेंट में। चलिए, अभी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या वेबसाइट पे भी विजिट करके वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये सारी कंसेप्ट हो गई है। देखो, ये 16 नवंबर से हमने चालू किया है, ये सारी कंसेप्ट हो गई है। अभी ये कंसेप्ट यहाँ पर चालू है। आज हमारा कंसेप्ट चल रहा है, 24 दिसंबर है आज। एडीआर एंड जीडीआर, ये अगला टाइम है, अगला स्केड्यूल है। उसके बाद और ये चलता रहेगा जब तक आप यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा देते रहेंगे, तब तक हम ये जो कैंपेन है वो चालू करेंगे। हमारा टारगेट है मिनिमम 100 कंसेप्ट आपको पढ़ाने का। तो डिपॉजिट रिसिप्ट देखते हैं, ये कंसेप्ट क्या है। देखो, एक कंट्री है ए, मान लीजिए ये इंडिया है, और ये कंट्री है बी, यानी कि ये यूएस पकड़ लीजिए। यहाँ पर कोई एक कंपनी है, ठीक है। दूसरे कंट्री में भी एक कंपनी है, मान लीजिए वाई। यहाँ का एक स्टॉक मार्केट है और वहाँ का स्टॉक मार्केट है। अगर मान लीजिए अमेरिका, ये अमेरिका है, ये कंपनी को अगर ये कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो बहुत इजी वे है, वो जाते हैं और वहाँ से स्टॉक मार्केट में, आपको पता है उस कंट्री में कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते नहीं, तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो इन्वेस्टर है, उनको अगर दूसरे कंट्री का मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो ये अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। और उसी लिए ये कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुई है, उसका नाम है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अभी इसके सामने आप, यानी कि इसके प्रीफिक्स में आप कोई भी लगा सकते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, यानी कि जो अमेरिका में इशू होती है। अगर आप वहाँ पे यूरोपियन लगाएंगे तो यूरोपियन, वहाँ पे आप इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट भी लगा सकते हैं उसके प्रीफिक्स में। यानी कि अगर फॉरेन के नेशनल को इंडिया में कुछ खरीदना है, उनके लिए होगा इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट्स। इस तरीके से ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स होती है, यानी कि वो सारे डिफरेंट कंट्रीज में इशू की जाती है। ठीक है, ये हो गया इसके पीछे का। तो अभी देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेयर्स ऑफ फॉरेन स्टॉक्स, यानी कि इस केस में मान लीजिए हम अमेरिका की बात करेंगे, उनके नेशनल के लिए इंडिया के जो शेयर्स है वो हो गए फॉरेन कंपनी के शेयर्स। शेयर्स ऑफ फॉरेन स्टॉक्स ऑफर्ड इन अ फॉरेन मार्केट, तो यहाँ पर हम इंडिया कर लेंगे एंड ये कर लेंगे अमेरिका। आर कॉम्प्रिहेंसिवली नोन एज अ डिपॉजिटरी रिसिट्स, ये जनरल डेफिनेशन होगी। ADRs and GDRs are two types of depository receipts with other types including EDR भी होते हैं, यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, लग्जमबर्ग डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ADRs आर शेयर्स ऑफ अ सिंगल फॉरेन कंपनी इशूड इन यूएस। जहां पे इशू होता है उसका नाम लगता है, यूएस में इशू हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। GDR आर शेयर्स ऑफ अ सिंगल फॉरेन कंपनी, यानी कि इंडिया की कंपनी है, इशूड इन मोर देन वन कंट्री एज अ पार्ट ऑफ GDR प्रोग्राम। ग्लोबल का मतलब है मोर देन वन कंट्री। कंपनीज कैन इशू डिपॉजिट रिसीट्स इन इंडिविजुअल कंट्रीज और दे मे चूज टू इशू देयर शेयर्स इन अ मल्टीपल फॉरेन मार्केट्स एट वंस थ्रू GDR। अमेरिका में इशू किया तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट हो गया। ग्लोबल हो, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज में 10 कंट्री में इशू किया तो उसको कहेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी। देखो, अभी हम कंसेप्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको ना एक ब्रॉड व्यू में सिखाऊंगा कि जैसे मान लीजिए इंडिया है और ये ओवरसीज है, हम अमेरिका पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी है, इन्फोसिस से पकड़ लीजिए, उनके कुछ शेयर्स हैं।
तो अभी उनको क्या करना पड़ता है, वो जो शेयर्स है कोई एक इंडिया के एक फर्म को देना पड़ता है। उस फर्म को कहेंगे हम डोमेस्टिक कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब है वो उस शेयर को संभालेंगे, उनकी जिम्मेदारी है वो शेयर को खुद का कंट्रोल यानी कि उनकी कस्टडी में लेने का। आपको पता है कस्टडी का मतलब क्या होता है, कस्टोडियन बन जाएंगे। फिर सिमिलरली सिमिलर टाइप का एक ओवरसीज डिपॉजिटरी होगा यूएस में, ठीक है। अभी क्या होगा, ये इंडियन कंपनी एंड ये ओवरसीज डिपॉजिटरी में एक डिपॉजिटरी एग्रीमेंट होगा और ये होगा कस्टोडियन का एग्रीमेंट। बीच में कोई एक एंटिटी चाहिए कि जिस पे दोनों भरोसा करें। एंड देन इन दैट केस देन ये जो कम इन्वेस्टर्स है यूएस के इस केस में वो ये जो डिपॉजिटरी रिसिट्स खरीदेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ का एक शेयर बराबर एक डिपॉजिटरी रिसिट्स, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 डिपॉजिट रिसिट्स, ऐसे हो सकता है। या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि 10 शेयर्स इज इक्वल टू 1 डिपॉजिट रिसिट्स, यानी कि ये ऐसा नहीं कि एवरी टाइम जितनी डिपॉजिट रिसिट्स है उतने ही शेयर होते हैं। वो वहाँ पे आप जब एग्रीमेंट देखोगे, आपको जो उसको प्रोस्पेक्टस जैसा जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं एक डीआर यानी कि डिपॉजिट रिसिट खरीद रहा हूँ तो मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। ये डिपेंड होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक ओवरचर। अभी कौन सी कंपनी ने एडीआर इशू किया है, कौन सी कंपनी ने जीडीआर इशू किया। जीडीआर वाले देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एल&टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बाकी सारी भी कंपनीज भी यहाँ पर होगी। एडीआर यानी कि विप्रो है, आईसीआईसीआई है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, डॉक्टर रेड्डी है, एचडीएफसी बैंक है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि आईडीआर कौन से कंपनी ने इशू किया है, यानी कि वो कंपनी किसी फॉरेन कंट्री की है, मान लीजिए यूके की है या यूएस की है, और उन्होंने इंडिया में डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू की है, उसका नाम है आईडीआर। और वो आईडीआर जब हम खरीदेंगे इसका मतलब है हम वो जो कंपनी है उनके शेयर्स खरीद रहे हैं। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है, ठीक है। आपको एक पता है तो एक बताइए, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने आईडीआर इशू। अब ये सिंपल डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिनोमिनेशन ये है जीडीआर यानी कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है और ये यूएस में होगा। टू हुम इट इज इशू टू इन्वेस्टर इन वन और अक्रॉस कंट्रीज, ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो इन्वेस्टर है इनको इशू किया जाएगा। लिस्टेड इन, ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट में है और ये नॉन स्टॉक एक्सचेंज सच एज लंदन है, लग्जमबर्ग है। अप्रूवल नॉट रिक्वायर फॉरेन रेगुलेटर क्लियरेंस, लेकिन अमेरिका में अगर है तो एसईसी आपको पता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का अप्रूवल लेना पड़ता है। निगोशिएशन है क्या, इट इज निगोशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज इन द यूएस। बहुत सिंपल डिफरेंस है, आप भी यहाँ पर बता सकते हैं। और मोड ऑफ एक्सप्रेशन जीडीआर आर नॉमिनली कोरिलेटेड टू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी एक्सप्रेस इन होल नंबर्स, यानी कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कोरिलेटेड एंड मेनी केसेस एडीआर आर कोरिलेटेड टू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर एक डिपॉजिटरी रिसिट्स इज इक्वल टू 1 शेयर हो सकता है या 1 डिपॉजिटरी रिसिट्स इज इक्वल टू 10 शेयर्स भी हो सकते हैं, यानी इसीलिए यहाँ पर कहा है कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि किस टाइप का है। इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक डिपॉजिटरी रिसिट जो है वो कितने शेयर्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। बेसिक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। 1 मिनट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक सिंपल है, एक कंट्री है उसको दूसरे कंट्री में इशू करना है, वहाँ के इन्वेस्टर वो खरीद सकते हैं, बस बीच में कस्टोडियन चाहिए और एक एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है। एडीआर है तो अमेरिका में करेंगे, जीडीआर है तो पूरे वर्ल्ड में करेंगे। उसी तरीके से आईडीआर भी होता है। आईडीआर यानी कि फॉरेन कंट्री को इंडिया में इशू करना है, तो आपको आईडीआर की कौन सी कंपनी है वो मुझे में यहाँ पर बताना है। तो अभी हमारा एक क्रिसमस का ऑफर चालू है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर एक कुछ गेम है तो वहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा 55 to 70% के आसपास। और अगर आपके हमारे कोई भी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर पे आप कॉल करते हैं। और अभी हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो फास्टर 50% फास्टर वे में हो जाए, यानी कि आपका 1/3 टाइम सेव, यानी कि 50% फास्टर यानी कि 1/3 का टाइम सेविंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने एडीआर और जीडीआर देखा। अगर आपको और भी कोई कंसेप्ट जाननी है तो पहले देख लीजिए कि वो कंसेप्ट कवर हुई है नहीं हुई। अगर आपको कोई जाननी है और तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मैंने आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर यहाँ पर आपको बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।